हे सब, आज मैं एक ऐसे गर्मागर्म मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं जो हाल ही में सुर्खियों में है। ट्रंप द्वारा अमेरिका के टॉप 10 बिजनेस पार्टनर्स पर लगाया जाने वाला 30% टैरिफ्स। क्या ये टैरिफ इकोनॉमी के लिए फायदेमंद होंगे या डैमेज दे? चलिए समझते हैं। सबसे पहले, ट्रंप इन टैरिफ को क्यों लाना चाहते हैं? इसका मकसद है अमेरिकी उद्योगों को बचाना और सरकार की कमाई बढ़ाना। ट्रंप ने तो यह तक कह दिया कि टैरिफ से फेडरल इनकम टैक्स की जगह भरी जा सकती है। सुनने में इंटरेस्टिंग लगता है ना? लेकिन इसका हम पर, कंज्यूमर्स पर क्या असर होगा, ये भी देखते हैं। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इन टैरिफ की वजह से रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि टैरिफ इंपोर्ट्स पर टैक्स की तरह काम करते हैं और अक्सर अमेरिकी कंपनियां ये खर्चा कंज्यूमर्स पर डाल देती हैं। सोचिए, अगर हर चीज पर 30% टैरिफ लग जाए, इससे हर घर का खर्चा सालाना $3000 से भी ज्यादा बढ़ सकता है। अरे बाप रे! लेकिन रुको, अभी और भी बाकी है। बढ़ते प्राइसेसों के अलावा एक और खतरा है, पूरी तरह से ट्रेड वॉर का। अगर दूसरे देश भी अमेरिकी गुड्स पर टैरिफ लगाकर बदला लेने लगे तो दाम और भी बढ़ सकते हैं। इससे न सिर्फ हमारी जेब पर असर पड़ेगा, बल्कि पूरी इकोनॉमी को नुकसान पहुंच सकता है। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, ट्रंप के पहले कार्यकाल में। याद है, चीन, मेक्सिको और कनाडा पर लगाए गए टैरिफ? अध्ययनों से पता चला है कि इसका खामियाजा मुख्य रूप से अमेरिकी कंज्यूमर्स को ही भुगतना पड़ा था। दाम तो बढ़ गए, लेकिन जिन सेक्टर्स को बचाने की बात कही गई थी, वहां नौकरियों में कोई खास इंक्रीज होती नहीं हुई। साथ ही यूएस ट्रेड डेफिसिट भी कम नहीं हुआ। सच तो यह है कि कुछ विदेशी कंपनियों ने टैरिफ से बचने के लिए अपना प्रोडक्शन ही दूसरी जगह स्थानांतरित कर लिया। अब आंकड़ों की बात करते हैं। 2018 में शुरू हुए ट्रंप प्रशासन के ट्रेड वॉर का असर $380 बिलियन से भी ज्यादा के ट्रेड पर पड़ा। इन टैरिफ की वजह से यूएस जीडीपी में 0.2% की गिरावट आई और 142,000 नौकरियां चली गई। हाय राम! और बाइडेन प्रशासन ने इनमें से कई टैरिफ को जारी रखा है, यहाँ तक कि 2024 में और भी टैरिफ जोड़ दिए गए। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? हालांकि टैरिफ अमेरिकी नौकरियों और उद्योगों की रक्षा करने का एक अच्छा तरीका लग सकता है, लेकिन आंकड़े कुछ और ही कहते हैं। इंक्रीजते दाम, घटता इकोनॉमिक आउटपुट और अमेरिकी परिवारों की कम होती कमाई, ये सब इसके कुछ नकारात्मक परिणाम हैं। भविष्य में प्रस्तावित टैरिफ से $1.2 ट्रिलियन का राजस्व तो आ सकता है, लेकिन इससे जीडीपी में भी 0.4% की गिरावट आ सकती है और 344,900 नौकरियां जा सकती हैं। अंत में, हालांकि टैरिफ लाने के पीछे इरादा अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का हो सकता है, लेकिन इसका वास्तविक प्रभाव इसके बिल्कुल विपरीत हो सकता है। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले इसके संभावित जोखिमों और फायदों को ध्यान से तौलना बहुत जरूरी है। देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस के लिए लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। अगली बार तक अपना ख्याल रखें।